कहानी की शुरुआत होती है एक विलेज से, जहाँ कोई दो छोटे बच्चों को चर्च के बाहर छोड़ जाता है। उनमें से एक बच्चे का नाम आस्था और दूसरे का यूनो होता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लगभग हर इंसान जादू इस्तेमाल कर सकता है। यूनो बड़ा होता है जबरदस्त जादुई ताकत के साथ, जबकि आस्था के पास जरा सा भी जादू नहीं होता। इसी बात को लेकर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन आस्था हमेशा की तरह सिस्टर लिली को शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे फिर से साफ मना कर देती है। यूनो भी उसे याद दिलाता है कि सिस्टर लिली एक नन है, इसलिए शादी मुमकिन नहीं है। चर्च के बच्चे यूनो की जादुई ताकत के दीवाने होते हैं, जबकि आस्था को उसकी जादू की कमी के कारण नजरअंदाज किया जाता है। जब आस्था ज्यादा शोर करता है तो फादर और सी भी उसे डांट देते हैं। सिस्टर लिली बताती है कि कभी आस्था और यूनो एक दूसरे से अलग नहीं होते, लेकिन एक घटना के बाद यूनो थोड़ा शांत और आस्था से दूर दूर रहने लगा। अपनी बेइज्जती से आहत होकर आस्था पास के जंगल में जमकर शारीरिक ट्रेनिंग करता है। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और वो कसम खाता है कि वो एक दिन विजर्ड किंग जरूर बनेगा। अगले दिन यूनो बाकी बच्चों के साथ अपने शहर के ग्रिमवॉर टॉवर जाता है। हर साल यहाँ उनकी उम्र के बच्चों को उनका ग्रिमवॉर मिलता है। आस्था को भी उम्मीद होती है कि शायद इस बार वो भी जादू इस्तेमाल कर पाए। एक एक करके सभी को ग्रिमवॉर्स मिलते हैं, लेकिन तभी सबकी नजर यूनो पर टिक जाती है। यूनो को मिलता है बेहद खास 4 लीफ क्लोवर ग्रिमवॉर, जो पहले विजर्ड किंग ने इस्तेमाल किया था और जिसे किस्मत का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आस्था को कोई ग्रिमवॉर नहीं मिलता। वो टूट जाता है और लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आस्था हार नहीं मानता। वो खुद से वादा करता है कि वो मेहनत करके यूनो से भी आगे निकलेगा। उधर यूनो का सामना 2 घमंडी नोबल से होता है। जलन में वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूनो का विंड मैजिक उन्हें आसानी से रोक लेता है। तभी अचानक एक आदमी आता है, रेवची, जिसे चेन मैजिशियन कहा जाता है। वो अपनी जंजीरों से सबको जकड़ लेता है और यूनो का 4 लीफ क्लोवर ग्रिमवॉर चुरा लेता है, क्योंकि ऐसे ग्रिमवॉर्स ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। आस्था यूनो को बचाने पहुंचता है, लेकिन रेवची की जंजीरों के सामने वो टिक नहीं पाता और पकड़ा जाता है। रेवची फिर से आस्था का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके अंदर जरा सी भी जादुई ताकत नहीं है। आस्था का हौसला टूटने लगता है। तभी यूनो बोलता है, आस्था मेरा सबसे बड़ा राइवल है। ये सुनकर आस्था के अंदर कुछ जाग जाता है और तभी सबको चौंकाते हुए एक ब्लैक ग्रिमवॉर हवा में प्रकट होता है, जिस पर बना होता है 5 लीफ क्लोवर। जहाँ 3 लीफ क्लोवर का मतलब होता है भरोसा, उम्मीद और प्यार, वहीं 5 लीफ क्लोवर के अंदर एक डिमन छिपा होता है। उस ग्रिमवॉर से निकलती है एंटी मैजिक ब्लैक स्वॉर्ड। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में यूनो बहुत रोता था और आस्था हमेशा वैसा ही था, जिद्दी और मजबूत। दोनों की एक ही चाहत विजर्ड किंग बनना, ताकि वो चर्च की मदद कर सके। एक दिन यूनो को एक चिट्ठी देने भेजा जाता है। वापस आते वक्त एक शराबी उसका पेंडेंट चुरा लेता है। यूनो रोने लगता है, लेकिन आस्था अकेले ही उससे कहीं बड़े आदमी से भिड़ जाता है और उसे भगा देता है। यूनो तब कहता है, आस्था हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। वर्तमान में लौटते हैं। आस्था की ब्लैक स्वॉर्ड रेवची की जंजीरों को पूरी तरह बेअसर कर देती है। रेवची सदमे में आ जाता है। आस्था पूरे यकीन के साथ कहता है, मैं बिना जादू के भी विजर्ड किंग बनूंगा। और आखिरकार आस्था रेवची को हरा देता है। आस्था जोश में आकर अपना ग्रिमवॉर यूनो को दिखाता है और उन्हें बचपन का वो वादा याद आता है, जब एक बार फिर यूनो आस्था को अपना राइवल घोषित करता है। दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि कोई भी इंसान विजर्ड किंग बन सकता है, भले ही वो किसी पिछड़े गांव का अनाथी क्यों ना हो। सूरज ढलते वक्त दोनों मुठ्ठियां टकराते हैं और उनकी राइवलरी की असली शुरुआत होती है, अगला विजर्ड किंग बनने। इसके बाद कहानी हमें अतीत में ले जाती है। सदियों पहले एक भयानक बुराई ने पूरी दुनिया को मिटाने की धमकी दी थी, लेकिन एक महान मेज ने उसे हरा दिया और वही जाना गया फर्स्ट विजर्ड किंग के नाम से। ये उपाधि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और शांति बनाए रखने का काम मैजिक नाइट्स को सौंपा गया। मैजिक नाइट्स कुल 9 स्क्वाड्स में बटे होते हैं और मैजिक नाइट या विजर्ड किंग बनना हर किसी का सपना होता है। रेवची वाली घटना के बाद आस्था और यूनो मैजिक नाइट एग्जाम की तैयारी में जुट जाते हैं। हालांकि फादर और सी आस्था को रोकना चाहते हैं, लेकिन ग्रिमवॉर टावर के विजर्ड कहते हैं कि उसे जाने देना ठीक रहेगा। सिस्टर लिली भी उनकी बात से सहमत होती हैं। अगले दिन अनाथालय का बच्चा नाश आस्था से कहता है कि विजर्ड किंग बनने का सपना बेकार है। उसके हिसाब से हम जैसे गरीब अनाथों को सपने देखने की इजाजत नहीं होती, लेकिन आस्था उसकी नकारात्मक सोच से जरा भी नहीं हिलता। वो कहता है, अगर हार नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन है, और ये वो साबित भी कर देता है जब सिर्फ अपनी तलवार से एक विशाल चट्टान को चूर चूर कर देता है। रवाना होने से एक रात पहले अनाथालय में आलू से भरी एक जबरदस्त दावत रखी जाती है। फादर और सी मजाक में कहते हैं कि वो जल्द ही आस्था से फिर से मिलेंगे। ये सुनकर आस्था भड़क जाता है। अगली सुबह आस्था और यूनो निकल पड़ते हैं। नाश कहता है कि वो भी एक दिन मैजिक नाइट बनेगा। सिस्टर लिली अपने दोनों बच्चों को देखकर भावुक हो जाती हैं। दोनों अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा शुरू करते हैं, जादू का इस्तेमाल करते हुए और रास्ते में एक दूसरे से रेस लगाते हुए। कई दिनों बाद वो पहुँचते हैं क्लोवर किंगडम की कैपिटल में। अब वक्त है मैजिक नाइट एग्जाम देने का और विजर्ड किंग बनने की राह पर पहला कदम रखने का। आस्था और यूनो किक का
चेसल टाउन से होते हुए एक जाम साइट की ओर बढ़ते हैं। यूनो को लोग देखते ही पहचान लेते हैं क्योंकि उसके पास 4 लीफ क्लोवर ग्रिमवॉर है, जबकि आस्था सबका ध्यान खींचता है अपने जोर जोर से बोलने की आदत से, जिससे यूनो परेशान हो जाता है। एक जाम साइट पर एंटीवर्ड्स उम्मीदवारों पर टूट पड़ते हैं। ये पक्षी कमजोर जादुई ताकत वालों के आसपास मंडराते हैं। यूनो के पास सिर्फ 1-2 पक्षी आते हैं, लेकिन आस्था पर तो एक पूरा झुंड चढ़ बैठता है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। भागते भागते आस्था सीधे टकराता है यामी से, जो ब्लैक बुल स्क्वाड का कैप्टन है। ये स्क्वाड अपने भारी नुकसान और तबाही के लिए बदनाम है और सबसे खराब स्क्वाड मानी जाती है। एस्टा के यामी को बुरा कह देने पर यामी उसे मारने की धमकी देने लगता है। तभी एक और उम्मीदवार हंसता है और खुद को सिक्के बताता है। इसके बाद आतिशबाजी के साथ एक जाम की शुरुआत होती है। एक एक करके सभी मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन्स मैदान में आते हैं। सिक्के एस्टा को समझाता है। गोल्डन डॉन स्क्वाड के कैप्टन विलियम वेंजेंस को सबसे ताकतवर कैप्टन माना जाता है और वही विजिट किंग के सबसे करीब है। यामी हमेशा की तरह सबसे आखिर में आता है। विलियम एक जाम की शुरुआत करता है और सबको एक लकड़ी की झाड़ू देता है, लेकिन एस्टा के पास जादू नहीं होने के कारण झाड़ू उड़ती ही नहीं। इसके बाद के कई टेस्ट जादू नियंत्रण पर आधारित होते हैं और एस्टा हर बार फेल हो जाता है। आखिर में आखिरी टेस्ट घोषित होता है, कॉम्बैट राउंड। सिक्के एस्टा से लड़ने के लिए खुद आगे आता है। उसे एक आसान शिकार समझकर एस्टा उसे गुड मैच कहता है, लेकिन सिक्के अपनी असली सोच दिखाता है और एस्टा को गंदा गरीब इंसान कह देता है। ये सुनते ही एस्टा भड़क जाता है। सिक्के खुद को एक जादुई बैरियर में बंद कर लेता है जो बाहर से आने वाले हमलों को रोकता है। साथ ही वो लगातार जादुई गोलियां चलाता है और घमंड से कहता है ये स्पेल ऑफेंस और डिफेंस दोनों में सबसे जबरदस्त है। लड़ाई शुरू होते ही एस्टा एक ही जोरदार वार में सिक्के को हरा देता है। उसकी ब्लैक ब्लेड सिक्के के जादुई बैरियर को चीरते हुए निकल जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि एस्टा यहाँ हार जाएगा। बेहोश पड़े सिक्के के ऊपर खड़े होकर एस्टा साफ शब्दों में कहता है, मैं बिना जादू के भी विजिट किंग बनूंगा। ये सुनकर सभी मैजिक नाइट कैप्टन्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है, खासतौर पर यामी, जिससे ये महसूस होता है कि एस्टा के पास जरा भी जादू नहीं है। उसकी जीत पूरी तरह उसकी शारीरिक ताकत और हिम्मत की वजह से थी। एग्जाम आगे बढ़ता है। अब यूनो को चुनौती देता है एक घमंडी नोबल सलीम। सलीम यूनो को अपने से नीचा गवार समझता है। वो अपना सबसे ताकतवर अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन यूनो अपने विंड मैजिक से उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद सिलेक्शन शुरू होती है। एक एक करके उम्मीदवार आगे आते हैं। अगर कोई कैप्टन किसी को अपने स्क्वाड में लेना चाहता है तो वो हाथ उठाता है। अगर किसी भी कैप्टन ने हाथ नहीं उठाया तो वो उम्मीदवार वहीं फेल माना जाता है और उसे घर लौटना पड़ता है। सिलेक्शन काफी सख्त होता है। बहुत कम लोगों को ही ऑफर मिलता है। जब यूनो की बारी आती है तो हर एक कैप्टन हाथ उठा देता है। पूरा मैदान सन रह जाता है। कहा जाता था कि गोल्डन डॉन और सिल्वर ईगल सिर्फ नोबल्स को लेते हैं, लेकिन विजिट किंग बनने का सबसे छोटा रास्ता चुनते हुए यूनो गोल्डन डॉन को ज्वाइन करता है। अब बारी आती है एस्टा की, लेकिन उसकी दुनिया तब टूट जाती है जब कोई भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता। एस्टा टूट जाता है। लोग उसे सिलेक्शन एरिया छोड़ने को कहने लगते हैं। तभी यामी आ गया आता है। वो एस्टा से कहता है, ये है हकीकत जब किसी के पास जादू नहीं होता। फिर वो पूछता है, क्या फिर भी विजिट किंग बनना चाहता है? एस्टा पूरे भरोसे से कहता है हाँ। ये सुनकर यामी मुस्कुराता है और उसे ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो कहता है, शायद एक दिन तू सच में विजिट किंग बन जाए। एस्टा और यूनो मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अब दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं। यामी फिनराल द्वारा बनाए गए पोर्टल में एस्टा को फेंक देता है और एस्टा पहुँचता है ब्लैक बुल्स बेस में। यामी उसका स्वागत करता है। किंगडम की सबसे खराब मैजिक स्क्वाड में एस्टा के सामने पूरा हंगामा चल रहा होता है। यामी सबको रुकने को कहता है, लेकिन खुद ही एक दीवार तोड़ देता है। फिर यामी एस्टा को सबसे मिलवाता है। जब सबको पता चलता है कि वो हेज विलेज से है तो सब चौंक जाते हैं। फिनराल उसे एक एक करके सभी मेंबर्स से मिलवाता है, लेकिन मैग्ना एस्टा की काबिलियत पर शक करता है। वो उसे एक टेस्ट देता है, ये साबित करने के लिए कि वो ब्लैक बुल्स के लायक है। शुरुआती सारे टेस्ट एस्टा की शारीरिक ताकत पर होते हैं और वो सब आसानी से पास कर लेता है। आखिरी टेस्ट में मैग्ना अपनी फायर मैजिक से उस पर सीधा हमला करता है। शर्त ये होती है, या तो मैजिक रोकना होगा या वापस पलटनी होगी। तभी एस्टा अपनी ब्लैक ब्लेड निकालता है। ये देखकर बाकी ब्लैक बुल्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है। मैग्ना एक विशाल आग का गोला फेंकता है। एस्टा मुश्किल से उसे वापस मैग्ना की तरफ मोड़ देता है। एस्टा घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने साथी को मार दिया, लेकिन मैग्ना सही सलामत बाहर आता है क्योंकि उसने आखिरी पल में अपना जादू खुद ही रोक लिया था। मैग्ना आस्था के पास दौड़कर आता है। वो हैरान होता है कि आस्था ने उसी का जादू उसी पर वापस भेज दिया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आस्था के पास बिल्कुल भी जादू नहीं है तो वो कहता है, तू तो सच्चा मर्द है। बाकी ब्लैक बुल्स भी आस्था को बधाई देते हैं। फिर उसे ब्लैक बुल्स की क्लोक दी जाती है। ख्याल रखना।